नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहुँच खातिर में। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो रस से ही संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, रस के कुल अंग हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो आपने अगर पिछला वीडियो देखा हुआ है तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि रस के 4 अंग हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न, विभाव का संबंध है। तो विभाव का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रस, बी छंद, सी अलंकार और डी काव्य गुण। तो विभाव का संबंध रस से है, जो रस का एक अंग है। अगला प्रश्न है, भावों को विशिष्ट स्वरूप देने वाले हैं। तो भावों को विशिष्ट स्वरूप कौन देता है? ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी संचारी भाव और ऑप्शन डी स्थायी भाव। तो भावों को विशिष्ट स्वरूप विभाव देता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने सात्विक अनुभाव की कुल संख्या मानी। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, सी 8 और डी 10। तो भरत मुनि ने सात्विक अनुभाव की कुल संख्या 8 मानी। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या मानी। तो कितनी मानी है मित्रों? ऑप्शन ए 4, बी 32, सी 33 और डी 8। तो भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए निर्वेद, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी क्रोध और ऑप्शन डी हास। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ये पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में आश्रय है। तो हमने बताया हुआ था कि आश्रय क्या है दोस्तों? जिसमें रस उत्पन्न हो वो आश्रय होता है। तो देखिएगा ये रस किसमें उत्पन्न है? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी मृगनयनी और ऑप्शन डी खग मृग। तो यहाँ पर देखिएगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो यहाँ पे रस किसमें उत्पन्न हो रहा है, मतलब ये कौन बोल रहा है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी सही है, राम। ये राम के मुख से निकला हुआ वचन है। अगला प्रश्न है, विभाव के अंग हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 11। तो विभाव के अंग हैं 2। कौन कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कह कर जाते में आलंबन है। तो यहाँ पर देखिएगा, आलंबन का मतलब जिसके लिए वाक्य कहा जाए वो आलंबन है। ये हमने बताया था आपको। तो देखिएगा किसके लिए कहा गया है। ऑप्शन ए यशोधरा, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, सी राहुल और डी सखी। तो यहाँ पर ये वाक्य सखी वे मुझसे कह कर जाते, ये यशोधरा का है, जो किसके लिए कह रही है? अपने पति सिद्धार्थ के लिए। तो यहाँ पे आलंबन कौन है? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, व्यभिचारी भाव किसे कहा गया है? ऑप्शन ए स्थायी भाव, बी संचारी भाव, सी अनुभाव और डी विभाव। तो व्यभिचारी भाव संचारी भाव को कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए हास, बी क्रोध, सी उत्साह और डी जुगुप्सा। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत ने किस रस को मान्यता नहीं दी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए रौद्र, ऑप्शन बी वीर, सी करुण और डी शांत। तो भरत ने शांत रस को मान्यता नहीं दी। अगला प्रश्न देखते हैं, सात्विक अनुभाव है। ऑप्शन ए अमर्ष, बी आलस्य, सी असूया यानी जलन और डी अश्रु। तो सात्विक अनुभाव किसमें है दोस्तों? ये अश्रु है। जो सात्विक अनुभाव 8 होते हैं हमने बताया था, उसमें से एक अश्रु भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
संचारी भाव है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उन्माद, बी स्वेद, सी रोमांच और डी प्रलय यानी कि अचेतन। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए सही है, उन्माद, ये संचारी भाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न है। जिसमें रस जागृत होता है वह है? ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी आश्रय और ऑप्शन डी संचारी भाव। तो जिसमें रस जागृत होता है या उत्पन्न होता है वह आश्रय है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। तो मित्रों, ये थे आपके 15 प्रश्न। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।